सत्राजित नामक एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण को वो ब्राह्मण सूर्यदेव की रोज उपासना करता था। और उसके बाद सूर्यदेव उसे एक दिन दर्शन दिया और सूर्यदेव ने पूछा कि मांगो, तुम्हें जो मांगना है, मतलब उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो फिर उसने कहा कि उसने सूर्यदेव से एक मणि मांगा। सूर्यदेव ने उस सत्राजित को एक मणि दिया। वो मणि कैसा था? उस मणि का नाम था सेमेंतिक मणि। वो सूर्य जितना ही तेजस्वी था और उस मणि से सत्राजित को हर रोज 78 क्विंटल सोना मिलता था। इतना ज्यादा सोना मिलता था उसे। और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। तो श्री कृष्ण बोले कि कौन है, उसे हमारे दरबार में बुलाओ। तो उसे बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम पर आगे जाकर अपघात हो सकता है, ये मणि तुमसे चोरी हो सकता है, ये मणि गलत हाथों में ना जाए, इसलिए ये मणि तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के पास दो। लेकिन सत्राजित क्या बोला? सत्राजित बोला कि नहीं, आपके पास ये मणि नहीं है, इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप तो भगवान है, इसके बाद भी आपके पास वो मणि नहीं, इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी अनमोल वस्तु आ गई तो उसे अहंकार आने लगता है, लोभ आने लगता है। तो फिर उसे भी सत्राजित को आ गया और वो भगवान श्री कृष्ण को बोला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का भाई था, वो भाई उसने क्या किया, वो मणि उसे एक दिन बहुत अच्छा लगा। वो क्या बोला? वो बोला कि मेरा भाई तो रोज ये मणि पहनता है, मैं एक बार पहन के देखता हूँ। और उसने वो मणि पहना और वो गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद वो मणि की चमक से वहां एक शेर आ गया और उस शेर ने उसको मार दिया। और उसको खा रहा था और तभी वहां एक भालू आ गया और उस भालू ने उस बाघ को भी मार दिया। और उसके पास उस सेमेंतिक मणि था, वो भी ले गया और वो गया। और फिर सत्राजित बोला कि मेरा भाई भी गायब है और मणि भी गायब है। पूरे द्वारका में ये बात फैल गई कि सेमेंतिक मणि चोरी हो गया। और सत्राजित को क्या लगा कि ये श्री कृष्ण ने ही चोरी किया है। और पूरी द्वारका में ये बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने सत्राजित का मणि चोरी किया। लेकिन वो ऐसा था नहीं। पर वो क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने चांद देखा था, इसलिए हुआ।